हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में आपका एग्जाम करेंगे। जो आपका क्लास 10th का एग्जाम हुआ था, क्लास 10th का एग्जाम हुआ है 11 मार्च को 2024। तो इस मंथ जो स्टार्ट कर रहे हैं, देखो टेंथ क्लास क्लास 10th का जो मैथ का एग्जाम हुआ वो एक तो बेसिक हुआ है, साथ के साथ स्टैंडर्ड हुआ है, ठीक है। तो बेसिक में आप क्या, बेसिक क्यों चूज कर रहे हो? बेसिक आप इसलिए चूज करते हो ताकि आप आगे 11th 12th में आर्ट या फिर कॉमर्स ले सको, ठीक है। और स्टैंडर्ड क्यों ले रहे स्टैंडर्ड क्यों चूज किया आपने? क्योंकि आप आने वाली क्लासेस में मैथ के साथ साइंस पढ़ सकते हो। तो इस वजह से ही, जो भी बोर्ड ने एग्जाम को दो पार्ट में डिवाइड किया है ताकि बच्चा अच्छे से क्लियर कर जाए, बेसिक भी और स्टैंडर्ड भी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम जो स्टार्ट करेंगे वो मैथ का एग्जाम है आपका। क्लास 10th का स्टैंडर्ड एग्जाम है, बेसिक हम बाद में करेंगे। कोड नंबर ये है जिसका भी है, 30 1 3 है, सेट 3 है। 3 घंटे का पेपर है आपका, ठीक है। और 80 नंबर का ये एग्जाम है। तो इसमें हम देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन आपके बनाए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ एमसीक्यूज है अपने पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बोला है, क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर पी क्यू दो पॉजिटिव इंटीजर हैं तो एक्सप्रेस किया गया। पी को कुछ 18 a² b4 से, क्यू को 20 a³ b² से। तो ए भी एक प्राइम नंबर है। तो एलसीएम निकालना है पी क्यू का, ठीक है। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, देखो अपने अगर एलजेब्रा पढ़ा हो तो एलजेब्रा में क्या होता है, एलसीएम में एचसीएफ में क्या होता है, दोनों चीज बताऊंगा। तो एचसीएफ में क्या होगा, जो पावर होगी ना वो कम लिखेंगे। सभी की कॉमन पावर को क्या लिखते हैं, कम लिखते हैं हम, ठीक है। और एलसीएम में पावर्स जो होती है वो ज्यादा लिखते हैं, ज्यादा। तो आप देखिए कि मैं नंबर का यूज नहीं करूंगा, नंबर सिर्फ आपने यूज करने हैं, 18 और 20 का यूज खुद करना है। मैं सिर्फ अलजेब्रा से क्वेश्चन सोल्व करूंगा। तो ए स्क्वायर यहाँ पर है और a⁻³ यहाँ पर है, ठीक है। क्यू में a³ है और पी में आपका a² है। तो मैंने क्या बताया, एलसीएम में पावर ज्यादा लेंगे तो a³ आएगा आपका ऑप्शन में। तो इस ऑप्शन में a³ नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें है। मेरा आंसर सोल्व हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आप चेक कर सकते हो b⁻4, यहाँ पर अगर क्यू में देखो तो b⁻2 दिखाई दे रही है, और अगर इसमें अच्छे से देखो तो b⁻4 दिखाई दे रही है। तो b⁻4 आपके एलसीएम में आ जाएगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं इसकी एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होगा, a⁻2। a⁻2, a⁻2 सभी में a⁻2 है, कोई दिक्कत नहीं। b⁻2 सभी में b⁻2 है। तो यहाँ पर एलसीएम एज इट इज निकल रहा था, लेकिन एचसीएफ के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। किस पर? 18 और 20 पर। तो 18 और 20 का एलसीएम जो होता है, सॉरी छोटा नंबर कौन सा होता है, वो 2 होता है, जिससे वो डिवाइड हो जाए। तो ये आपका एचसीएफ आएगा, ठीक। ये आपका एचसीएफ है, और जो आंसर आंसर पे अच्छा है वो अपना एलसीएम है, लास्ट ऑप्शन। तो वैसे सेकंड क्वेश्चन में आप चेक करिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है ऐसा कि एपी है एक। फर्स्ट टर्म आपका -16 है, कॉमन डिफरेंस आपका 2 है माइनस का। और फर्स्ट 10 टर्म का क्या निकालना है, सब निकालना है। तो आपको याद होगा कि आपने सम ऑफ टर्म्स क्या पढ़ा होगा, कि जितनी टर्म है उसके नीचे डिवाइड बाई 2 कर दो। 2a प्लस में n-1, और ये आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, ठीक। तो इसको सोल्व करना है। तो एन एन कितने हैं, एन यहाँ पर 10 है। एन की वैल्यू जो है वो 10 है। ए की वैल्यू आपको दे रखी है, डी की वैल्यू आपको दे रखी है। तो यहाँ से 10/2 करिए। आगे सोल्व करोगे 2 × -16 ए की जगह n-1, तो 10-1 यहाँ आ जाएगा। और डी आपका कितना है, माइनस। ये आपने सोल्व करना है इसको, ठीक है। तो 2 से कट करो, 5 आ गया। तो आगे सोल्व करोगे 5, ये आपको -32 दे देगा, प्लस में ये आपका 9, और -2 -18 यहाँ से दे देगा, ठीक है। तो 5 और -32 -18 आपका होगा -50। तो -5, और सॉरी 5 और -50 की मल्टीप्लाई होगी तो 150। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सम डाटा दिया गया है, ये कुछ
तो फिर इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है और आपको निकालनी है। ये क्वेश्चन इक्वल टू जीरो के इक्वल होगा, पहले बता देता हूँ कैसे होगा वो देख लीजिए। यहाँ पर एक छोटा सा एरर है। ये जो वन है यहाँ पर, ये आई की वैल्यू, ठीक है, आई की वैल्यू 1 to n हमने लेनी है। तो चलो देखते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप अच्छे से देखोगे तो। चलो भाई देखो, बोला कि कुछ डाटा है कि मान लो अपने पास डाटा है जो एक्स एक्स है। एक्स की क्या डाटा है, एक्स 1, एक्स 2, और ऐसे चलते चलते एक्स n है। सेम यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज दे रखी है, कुछ F1, F2, और ये एज इट इज Fn दे रखी है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। तो एक्स मीन कितना हो जाएगा, एक्स मीन क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई का सम हो जाएगा, ठीक है। जितनी मल्टीप्लाई की उतनी क्वांटिटी हम डिवाइड करेंगे, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से F1 x1, F2 x2, प्लस प्लस, चलते चलते जाओ प्लस में Fn xn, और डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, F1 प्लस F2 प्लस Fn, ठीक है। तो ये आपके मीन आ गया। ओके, तो मीन आ चुका है, तो अब हम क्या सोल्व करेंगे, अब हम सोल्व करेंगे क्या, जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है ये रहा, ये आई इज इक्वल टू, ठीक है। तो समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n F i, और आपका एक्स आई माइनस मीन ऑफ एक्स, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो समीशन है, मतलब आई जहां पर भी आई है वहां पर आप 1 रख दीजिए, बाकी आगे सोल्व करते जाइए। F1 x1 माइनस एक्स बार, समीशन है तो सम करना पड़ेगा, F2 x2 माइनस एक्स बार। चलते जाओ एज इट इज करके n तक वैल्यू पहुंचाने, तो Fn xn माइनस एक्स बार। एक्स बार के साथ आप कोई भी वैल्यू नहीं पुट करोगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक्स मीन दे रखा है, तो मीन हम होल वैल्यू पुट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, F1 x1 प्लस में F2 x2 प्लस आपका Fn xn। कुछ नहीं किया, पहले मैं सम कर चुका हूँ, मतलब मैंने एक स्टेप यहाँ पर कम किया है। और आगे माइनस कॉमन ले ले, और एक्स बार कॉमन लोगे तो आपका अंदर क्या जाएगा, F1 प्लस F2 प्लस Fn, ठीक है। ये आपका आया है। तो यहाँ पर आपको देखोगे एक्स बार क्या है, एक्स बार की वैल्यू आपने पुट, यहाँ पर आपने वैल्यू निकाली थी एक्स बार की, तो बस पुट करना है। थोड़ी मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो आप, ये ऑप्शन में इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो चीज है ना, मेन चीज है, यहाँ से आपका एक फॉर्मूला जनरेट होता है, वो आपको फॉर्मूला जनरेट करवाना है यहाँ से। तो F1 x1, जैसे मैं मीन की वैल्यू पुट करूंगा, प्लस में F2 x2 प्लस Fn xn डिवाइड बाय F1 प्लस F2 प्लस Fn, और यहाँ पे F1 प्लस F2, ऐसे चलते चलते Fn तक पहुंच जाओगे। और ये देखो मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट से ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप देखोगे तो ये तो पूरा प्लस का है, एज इट इज है, एज इट इज। ये माइनस का है, तो ये भी आपका कट गया, तो आंसर कितना आया, जीरो आया, ठीक है। तो थोड़ी स्लाइड की वजह से मैंने इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सोल्व किया है, मतलब एक दो स्टेप किए हैं। अगर आप अच्छे से करना चाहो तो अच्छे से कर सकते हो इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मुझे अपनी जगह चाहिए थोड़ी सी। क्या बोला है कि वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम है सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कवर्ड आउट फ्रॉम ए सॉलिड क्यूब ऑफ एज इतना है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है भाई, देखो वॉल्यूम निकालना है जिसकी एक क्यूब है, उस क्यूब को कवर्ड, कर्व आउट किया, मतलब उसको कट किया है यहाँ से, जिसका 2 सेंटीमीटर एज है। तो मान लो ये क्यूब है, कुछ इस तरह से इमेजिन करने के लिए, ये टू है, ये टू है। अगर इसका बेस टू है,
और तो वॉल्यूम कोण के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ठीक है, ये आपका कोण बन गया। ओके, तो ये पूरा दो है, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका रेडियस जो होगी वो वन हो जाएगी। तो बस फॉर्मूला लगा, तो फॉर्मूला कहता है 1/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब आर स्क्वेयर एच होता है। तो सभी पाई में आंसर है, तो मैं पाई को सॉल्व नहीं करूंगा, तो 1/3 पाई, आर कितना है वन हो जाएगा, 1 इंटू 1, एच कितना है टू है। तो यहाँ से जो आंसर निकल के जाएगा 2 पाई/3 आपका राइट आंसर दे देगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला क्या है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसको कट किया इनटू टू हेमिस्फीयर में। रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है। रेशियो ऑफ द सरफेस ऑफ स्फीयर टू द टू हेमिस्फीयर टेकन टुगेदर। इसने क्या बोला है कि एक हेमिस्फीयर अपने पास, ठीक है, पूरा हेमिस्फीयर है, उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपको पता होगा कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसी को कट किया गया दो पार्ट में। तो एक इसी को कट किया किसने में, दो में। ठीक है, जैसे दो में पार्ट में कट किया, तो एक बार देख लेते हैं, और इक्वल है, और कट इनटू टू हेमिस्फीयर, तो इक्वल ही है। ठीक है, ये कोई स्फीयर है, इसको बीच में से कट कर दो, टू हेमिस्फीयर बन गए। तो ये आपका पूरा है, यहाँ हाफ हेमिस्फीयर, इधर से हाफ हेमिस्फीयर हो गया। तो कुछ नहीं किया, वो पूरे के पूरे हेमिस्फीयर को, सॉरी पूरे के पूरे स्फीयर को दो पार्ट में इक्वल डिवाइड किया गया है। तो इसका मतलब पूरा का पूरा स्फीयर है वो आपका। ठीक है, तो इसने बोला कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, रेशियो बताना है, रेशियो निकालो, कैसे निकालेगा, 4 पाई r स्क्वायर रेशियो करो दो हेमिस्फेयर को मिक्स करके। ठीक है, तो यहां से इतना सोल्व हुआ, 4 पाई r स्क्वायर रेशियो सोल्व करो, यहाँ से 6 पाई r स्क्वायर बना। पाई से आर स्क्वायर से पाई से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से कट करके टू, यहाँ से कट करके 3। 2/3 में आपका आंसर दे देगा। ठीक है, आगे देखो, सिक्स क्वेश्चन, सेंटर ऑफ सर्कल दे रखा है 2 0 पर, वन एंड ऑफ डायमीटर दे रखी 6 0 पर। तो अदर एंड बताने हैं कहाँ होगी। तो वही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन किस तरह से है, ये आपका एक सर्कल दिया गया है, यहाँ सेंटर है 2 0, बोला कि एक छोर, तो इसका एक एंड तो है वो 6 0 है। ठीक है, दूसरा हमें बताना है। तो आप देखोगे कि अगर मैं, देखो सेकंड वाले नंबर तो क्या है, 0 0 है, तो इसका मतलब लास्ट में जीरो आएगा, और सभी ऑप्शन में लास्ट में जीरो है, तो हमें इसका मतलब नहीं। हमें यहाँ से स्टार्ट करना, अगर इसकी पॉइंट 2 है और यहाँ पर 6 है, तो कितना आगे गया, +4 आगे गया। राइट, अगर पीछे लेकर आओगे तो -4 आगे किया। ठीक है, तो पीछे ले जाओ, -4 कर दो, तो -4 पीछे करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो आएगा -2 है, दूसरा पॉइंट आपका 0 है, तो कौन से ऑप्शन में मैच हो रहा है, सी ऑप्शन में आपका ये मैच हो रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन, लाइन ऑफ इक्वेशन हमें देनी थी, सॉरी पॉइंट ऑफ इक्वेशन हमें देनी थी। क्या बोला कि वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वॉल शेफेल डेक 52 प्लेइंग कार्ड्स। प्रोबेबिलिटी बतानी है, रेड एस कार्ड कितने होंगे। तो रेड के इक्के कितने होते हैं, दो इक्के होते हैं। ठीक है, फेवरेबल आउटकम मेरी कितनी है, दो है, और टोटल आउटकम कितना है, 52। तो इसको सोल्व करो, तो यहाँ से आपका 1/26 आपका राइट आंसर दे देगा। सिंपल सी प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ से बोला कि मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डाटा अरेंज इन ऑर्डर इज कॉल्ड। तो भाई इस लाइन ने क्या बोला कि मतलब आपके पास कोई अरेंजमेंट है, ठीक है, कोई भी अरेंजमेंट है, राइट,
कितना भी मान लो आप। तो इसने बोला कि सबसे जो बीच का होगा, तो यहाँ से 4 और 4 8, एक 9 कर देते हैं। तो ये जो बीच का है ना, ये क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो एक्चुअल में आप देखोगे तो इधर से जो छांटे हैं हमने, तो हमने क्या देखा, बीच का देखा है, ठीक है। वैसे भी मिडिल मोस्ट बोला है। जैसे आपने मिडिल सुनाई दिया, तो मिडिल सुनते ही मीडियन में से लगा, तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बोल दिया जाए कि मोड मोड क्या चीज होती है। मोड वो चीज होती है, किसी भी डाटा में आपका क्या हो, किसी भी लाइन में आपका क्या हो, सबसे ज्यादा बार आने वाला नंबर आपको मोड कहलाता है। जैसे मैं कुछ डाटा ले रहा हूँ, तो 2 3 4, 2 4 3 5 4 6 2 3। तो इस अरेंजमेंट में आपका क्या होगा, सबसे ज्यादा आने वाला डाटा आपका मोड कहलाएगा, ठीक है। मीडियन कब होता है, मीडियन जब होता है जब इनको हम अरेंज करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। देखो मीडियन को मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। मीडियन कब होता है, जब इसको हम फर्स्ट पॉइंट तो क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या निकालते हैं, असेंडिंग ऑर्डर के बाद बिल्कुल मिडिल मोस्ट हमें चाहिए। इसके बाद आपका क्या चाहिए, बिल्कुल बीच में जो आपका नंबर होगा वो आपका मीडियन कहलाएगा, ठीक है। अब मोड की बात आ जाती है, तो मोड क्या होता है, मोड आपका होता है जो भी डाटा हमें सबसे ज्यादा ना बार आया हुआ है ना, सबसे ज्यादा टाइम्स, सबसे ज्यादा टाइम्स, ठीक है। जो नंबर आपका सबसे ज्यादा टाइम आया हुआ है वो आपका मोड होता है। तो इस डाटा के अकॉर्डिंग आप देखोगे, मोड में 2 सबसे ज्यादा बार मैंने यहाँ पर लिखा है, 4 बार। बाकी 2 3 बार होंगे, ठीक है। आप चेक कर लेना। ओके। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। पेपर के अकॉर्डिंग मीन क्या होता है, मीन क्या होता है आपका, इनका सम होता है। मीन क्या होता है, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल क्वांटिटी, ये आपका मीन होता है, ठीक है। तो ये तो आप 6 7 8 से पढ़ते आ रहे हो, 9th में भी। अब डेविएशन की बात आ जाती है। डेविएशन क्या होता है, डेविएशन वो चीज होता है, देखो, एक तो वैल्यू अपने को ओरिजिनल दिखाई दे, एक तो वैल्यू क्या हो, ओरिजिनल वैल्यू दिखाई दे। दूसरी क्या हो, दूसरी हमने देखो, एक तो ओरिजिनल दिखाई दे, अगर ओरिजिनल भी ना हो तो अप्रोक्स मानते हैं, और अप्रोक्स जो भी मानते हैं उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, जो भी अप्रोक्स वैल्यू मानते हैं वो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, जो कि हमने खुद ली है, ठीक है। तो कहाँ गया पेन, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ एक्सपेक्टेड वैल्यू, राइट। तो यहाँ से दो वैल्यू हम लेते हैं डेविएशन में। एक्सपेक्टेड वैल्यू में आपने क्या पढ़ा होगा, एज्यूम वैल्यू पढ़ा होगा, एज्यूम्ड वैल्यू पढ़ा होगा, ठीक है। जहां पर हम एज्यूम करते हैं, जहां पर हम मानते हैं, वो आपका क्या होता है, डेविएशन में जाता है। अब ये देख लो, डेविएशन क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस होता है, डेविएशन डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू को आप ऑब्जर्व वैल्यू भी बोल सकते हो, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू को आप अज्यूम वैल्यू भी बोल सकते हो। जहां पर आपने अज्यूम मीन यूज किया था, वहां पर आपका डेविएशन यूज होना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे अब तक। नेक्स्ट देखते हैं। बोला कि अगर थीटा की वैल्यू 30 है, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये आपका आने वाली क्लासेस में एक फॉर्मूला बना देगा, साइन टू थीटा के नाम से बना देगा, ठीक है। तो इसको याद रखिए, और बाकी वैल्यू पुट करिए। अगर अकॉर्डिंग, अगर मैं 10वीं क्लास में हूं, तो मैं वैल्यू पुट करूंगा सीधा। तो 2 साइन थीटा मतलब 2 साइन 30 कोस 30, 2 गुना साइन 30 कितना, तो 1/2 होता है। कोस 30 कितना होता है, √3/2 होता है। 2 से 2 कट करिए और आपको सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि इफ द रूट ऑफ इक्वेशन ये है, रियल एंड इक्वल है, ठीक है, ओके। तो फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, कौन सी फॉलोइंग, सॉरी, कौन सी रिलेशन आपकी ट्रू होगी, वो आपको पता लगाना है। देखो, इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो इतने घुमा के दे रखे हैं ना, क्या हर कोई पजल हो सकता है। तो आपको क्या याद रखना है, ज्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना। जो भी आपके टीचर ने बताया आपको, रियल एंड इक्वल,
उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा रियल एंड इक्वल क्या चीज होती है। रियल एंड इक्वल होता है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है यहाँ पर आपके आगे। ठीक है। तो आपको याद होगा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला याद होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है। इसकी वैल्यू आपके पास कितनी होगी? जीरो होगी। ये आपको फॉर्मेट बनाना है किसी भी एक ऑप्शन से उठा के। अब इस ऑप्शन में आप चेक करोगे तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ए सी को दूसरी साइड ले आओ, बी स्क्वायर माइनस ए सी। क्या फोर आया? नहीं आया, तो मेरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है। तो यह भी आपका सेम एज इट इज देगा, तो ये भी नहीं देगा। अब ये आपका सी ऑप्शन आपका राइट है। क्यों है? क्योंकि अगर इसको सोल्व करोगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए सी हो जाएगा। फोर ए सी को अगर हम दूसरी साइड ले लेंगे तो माइनस में आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जो कि पूरे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू दे रहा है। किसकी वैल्यू दे रहा है? डिस्क्रिमिनेंट की। और जो कि जीरो की इक्वल, कंडीशन सेटिस्फाई। ठीक है। और ये अब आपका आंसर नहीं देगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या देखो, क्या बोला है कि डाटा दिया गया आपके पास 1 4 7 9 16 21 25 का। तो अगर बोला कि अगर सभी इवन नंबर को रिमूव कर देते हैं, तो रिमूव करेंगे तो फोर को रिमूव कर दो, 16 को रिमूव कर दो। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है गेटिंग एट रैंडम ए प्राइम नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग एज। बाकी बचे हुए में से आपको एक प्राइम नंबर छांटना है। तो प्राइम नंबर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो कंडीशंस क्या होगी तक, जो सिंपल सा मैं आपको बताऊंगा, 1 4 7 9 21 और 25। तो आपने बोला कि इवन नंबर हटा दो, हटा दिया। ठीक है। तो सबसे बड़ी गलती आप यही करोगे, या जैसे हटाया तो आपके पास जो नंबर आए 1 7 9 21 और 25 आपके पास आए। और आपने देखा टोटल ऑब्जर्वेशन मेरी कितनी है? 5 है। लेकिन आपके ऑब्जर्वेशन 5 नहीं होने चाहिए, टोटल ऑब्जर्वेशन आपकी होगी 7, क्योंकि इन्होंने बोला कि अगर ऐसा करने पर आपको प्राइम नंबर का प्राइम नंबर बताना आपने। ठीक है। तो ये आपकी 5 नहीं होगी, 7 होगी। टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है? 7 है। तो फेवरेबल आउटकम देख लेते हैं कितना हो जाएगा। फेवरेबल आउटकम ये एक ही नंबर है जो प्राइम मुझे दिखाई दे रहा है, 7। तो 7 कितना है? एक ही है, तो 1/7 आपका राइट आंसर दे देगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। 12th क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एडी एक मीडियन है ट्रायंगल एबीसी का, वर्टेक्स ये आपके पास ये दे रखा है, तो लेंथ ऑफ एडी आपने निकालनी है। चलो देखते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन को। आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। एडी एक मीडियन है बीसी पर। अगर मीडियन है तो इसका मतलब बीसी जो डी पॉइंट होगा वो बीसी के बिल्कुल सेंटर में होगा। इस चीज का याद रखना। तो जैसे डी आए तो ये लाइन और ये लाइन इक्वल हो गई। ओके। तो ए के पॉइंट्स जो है 5 और -6 है। बी के सी के पॉइंट कितने हैं? 0 0 है। ओके। और बी के पॉइंट कितने हैं? 6 और 4 है। मिड पॉइंट निकालने का आपको एक फॉर्मूला याद होगा, जो आपके टीचर ने अच्छे से बताया होगा आपको, कि मिड पॉइंट का क्या होता है? एक्स की वैल्यू, अगर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? दोनों नंबर का 6 और 0 का सम होगा, और डिवाइड बाई 2 होगा, तो यहाँ से 3 आपका दे देगा। एक पॉइंट तो मेरा आया 3। वाई की देखो, वाई में क्या होगा? वाई की वैल्यू जैसे निकालेंगे 4 और 0 का सम होगा, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, 2 आ जाएगा। 3 और 2 आ जाएगा। अब बोला कि इसकी लेंथ हमें चाहिए, तो लेंथ निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर दीजिए। डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे यूज करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 5 ए 5 और -6 है, और डी कितना है? 3 और 2 है। तो यहाँ से आप डिस्टेंस फॉर्मूला बनाइए। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपको याद होगा? x2 -x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 3 और -5 -2 का होल स्क्वायर हो जाए, प्लस में 2 और +6 हो जाएगा। 2 माइनस -6 मतलब 2 + 6 हो जाए, और इसका स्क्वायर आपका आंसर दे देगा। तो यहाँ से आपका 4 आया, प्लस में 8 का स्क्वायर 64 आया, करना 68 आपका राइट आंसर दे देगा, वो भी स्क्वायर रूट के अंदर। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि दो डाइस को अगर अगर हम एक साथ रोल करें तो प्रोबेबिलिटी बतानी है गेटिंग सम ऑफ नंबर ऑन टू डाइसेस आर 2 3 एंड 5।
तो भाई देखो, दो डाइस को अगर रोल किया तो डाइस में कितने होते हैं? 6 पॉइंट होते हैं, और दूसरी डाइस में 6 पॉइंट होते हैं। टोटल आउटकम कितने हुए? अगर आप टोटल आउटकम की बात करोगे तो 6 गुना 6 हो गए, 36 हो गए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। बाकी आप बेसिक डिटेल जानते हो कैसे हो 36। तो अब बोला कि प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है सम ऑफ नंबर्स, मतलब दो डाइस हैं, दोनों को अगर रोल करोगे तो उसका सम दो कब आएगा, दोनों का मिला के सम कब आएगा? दो, जब एक में एक आए, दूसरे में भी एक आए। मतलब दोनों में क्या आना चाहिए? वन वन आना चाहिए। अगर मैं दो की बात करूं सम की, तो दोनों में क्या आना चाहिए? वन वन आना चाहिए, इसके अलावा आपका नहीं आएगा। अगर आप 0 2 रखोगे तो जीरो नंबर नहीं होता डाइस में। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ से निकला। थर्ड, अब बोला कि तीन, सम कितना आना चाहिए? तीन आना चाहिए। तो यहाँ से आप देखोगे तीन कैसे आएगा? अगर एक में एक आया, दूसरे में दो आना चाहिए। ठीक है, अगर दूसरे में दो आया तो पहले में दो आया तो दूसरे में एक आना चाहिए, तो तीन इसी से आएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पांच। पांच कैसे आएगा? अगर एक में एक आया, दूसरे में कितना आना चाहिए? चार आना चाहिए। अगर दूसरे में दो आया तो पहले में दो आया तो दूसरे में तीन आना चाहिए। अगर यहाँ से अगर आप पहले में तीन आया, दूसरे में कितना आना चाहिए? दो आना चाहिए। और इसमें चार आया तो इसमें वन आना चाहिए। और हमारे पास और भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ से देख लिए फेवरेबल आउटकम कितना बना। यहाँ से एक बना, यहाँ से दो बना, यहाँ से कितना बना? चार बना। ठीक है, तो एक दो और चार कितना हो गया? सात हो गया। सात हो गया। तो यहाँ से फेवरेबल आउटकम सात है, और टोटल आउटकम कितने हैं आपको? 36 है। आपका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। डिस्टेंस बिटवीन दैट इतना है, तो देन द वैल्यू ऑफ एक्स हमें निकालनी है। एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ये आपको निकालनी है। तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो अच्छे से देखोगे। तो 3 और -5। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लगा दीजिए। तो यहाँ से आप देखोगे तो x2 मतलब x-x1 का कंप्लीट स्क्वायर, प्लस में y1 y2 -y1 -5 + 5 हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये तो जीरो ही हो जाएगा। ठीक, तो इसे हमें करने की जरूरत नहीं। और इसकी वैल्यू जो है वो 15 है। तो यहाँ से हटाएगा, हटाओगे तो यहाँ से स्क्वायर आ जाएगा। सॉरी, क्यों हटा रहे हैं ज्यादा इतना? तो वही, यहाँ से अगर हम हटाएंगे तो ये आपका स्क्वायर नहीं, मैं इसको सीधा कट कर रहा हूँ। तो यहाँ से जो वैल्यू आई x-3 = 15, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 18। तो एक एक वैल्यू तो हमने 18 आ चुकी है, तो इसमें भी 18 है, इसमें भी 18 है। दूसरी वैल्यू के लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे? दूसरी वैल्यू के लिए हम पॉइंट्स को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर x-3 किया था, यहाँ पर हम क्या कर देंगे? 3 - x का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर = 15। ठीक है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कटा, तो यहाँ से 3 - x = 15 है। -x = 15 - 3, तो -x = 12, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -12। दूसरा पॉइंट आपका ये है, -12। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। क्या बोला है कि ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशन है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको बताना है। ये आपका ग्राफ दे रखा है थोड़ा सा अंधेरा में। तो ये जो दो लाइनें हैं, ये लाइनें क्या होंगी? ये लाइनें कहीं ना कहीं जाकर देखो अनपैरेलल हैं। अनपैरेलल है तो कहीं ना कहीं जाकर इंटरसेक्ट करेंगी। तो इंटरसेक्ट करेंगी तो इसका मतलब कितना सॉल्यूशन देगी? सिर्फ एक ही सॉल्यूशन देगी। याद रखना, यूनिक सॉल्यूशन देती है। तो यूनिक सॉल्यूशन देख लो कहाँ कहाँ है। यहाँ पर है, ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन नहीं देता। ओके, और यूनिक सॉल्यूशन इन ये भी नहीं है। और इनकंसिस्टेंट तो नहीं है, क्योंकि इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या कहता है? मैनी सॉल्यूशन खुद ही कहता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्योंकि जब भी इन दो लाइनें इंटरसेक्ट होती हैं, वो क्या करती है? एक ही सॉल्यूशन देती है, मतलब एक ही पॉइंट पर कट होगी। ठीक है, इसके अलावा पॉइंट नहीं। और पैरेलल लाइन की बात कर लेते हैं। देखो, तीन तरह की हमने लाइन पढ़ी है, जो कि दो लाइन अगर जा रही है तो किस तरह से जा रही है? एक तो इंटरसेक्ट लाइन से, जिसका हम क्या कहते हैं? यूनिक सॉल्यूशन देती है। यूनिक सॉल्यूशन।
ठीक है। और दूसरी क्या होती है, पैरेलल लाइन होती है। पैरेलल लाइन में हमें क्या होता है, नो सॉल्यूशन, कोई भी हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता। ठीक है। और नेक्स्ट लाइन क्या होती है, टू लाइन नेक्स्ट जो होंगी वो एक दूसरे के ऊपर ही होंगी। ठीक है। पैरेलली होती है लेकिन एक दूसरे के ऊपर होती है। तो ये चीज आपके टीचर्स ने बता रखा है, ये क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर है। और जैसे ही ऊपर हुई तो यहाँ से क्या हो, बहुत सारे पॉइंट अपने निकल गए, अनफाइनाइट, इनफाइनाइट। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन मिले थे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे आपके। तो यहाँ से तीन सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिए, तीन आपकी लाइनें आपकी याद हो जाएंगी। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चेक करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, क्योंकि यहाँ पर दो लाइनें हैं वो कहीं ना कहीं जाके कटेंगे। ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। बोला कि अल्फा बीटा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, 6x स्क्वायर माइनस 5x और 4। देन वन बाई अल्फा वन बाई बीटा हमें निकालना है। तो यहाँ से आप देखोगे, मैं सिंपल सा सोल्व करके देख रहा हूँ। वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा को अगर सोल्व करूंगा मैं यहाँ से, तो अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा बीटा हो जाएगा। अब आपके पास प्रॉब्लम क्या आएगी कि सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे। तो कुछ नहीं होता, ये आपका ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी। अगर प्लस कर देता हूं तो यहाँ से ए की वैल्यू जो होगी वो 6 है, बी की वैल्यू जो होगी -5 है, सी की वैल्यू जो होगी -4 है। ओके। और सम ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होते हैं कि माइनस बी बाई ए कहता है, राइट। तो माइनस बी बाई ए इसका मतलब कितना हो जाएगा, माइनस बी माइनस, सॉरी, माइनस है और बी की वैल्यू -5 डिवाइड बाई 6 हो गया। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी 5/6 आएगी, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, जो कि ऊपर आएगा। अब आ गया प्रोडक्ट की बात। प्रोडक्ट क्या होता है, सी बाई ए होता है प्लस का, सी कितना है -4/6 हो जाएगा। यहाँ से अगर आप सोल्व करो तो -4/6 से कर लेते हैं, हमें ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है फिर आगे, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर क्या रखना है, दोनों का सेम रखना है। तो ऊपर नीचे डिवाइड करना है, ये लो डिवाइड कर दिया। तो इसको आगे सोल्व करोगे तो इसको आगे सोल्व करोगे तो 5/6 ऊपर चला जाएगा 6, और नीचे आ जाएगा -4। 6 से 6 कटा तो 5/4, वो भी माइनस का। तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर दे दो। नेक्स्ट देख लेते हैं। बोला कि अगर सेक थीटा और टेन थीटा 1m है तो सेक थीटा और टेन थीटा क्या होगा। तो भाई एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये आपको याद रहे तो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अगर 1 है, आपको याद होगा ही, हमने ये फॉर्मूला आइडेंटिटी फॉर्मूले में पढ़ा होगा। अगर 1 है तो यहाँ से आप देखोगे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू में सेक थीटा प्लस टेन थीटा इजिकल टू 1। सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपके एम दे रखा है, इसकी वैल्यू आपने निकालनी है। जैसे इसकी वैल्यू करोगे तो इधर भेज दो, और इसकी वैल्यू आ गई आपकी 1/m। ठीक है। तो ये कुछ आइडेंटिटीज होती है, तो 1/m आपका सी ऑप्शन है, ये आपका राइट हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की जितनी भी आइडेंटिटीज है वो अच्छे से याद कर लो और आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ओके। और जीरोज ऑफ पोलिनोमियल आपसे बोला गया है कि बोल रहा है कि एक्स स्क्र प्लस पी एक्स प्लस क्यू। ठीक है। ट्वाइस है, इसके जो जीरोज हैं वो ट्वाइस हैं, मतलब एक्स की जो भी वैल्यू आएंगी, एक्स की जो भी वैल्यू आएंगी वो सारी की सारी क्या ट्वाइस है। ठीक है। तो हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें सिंपल तरीके से सोल्व करना है। बोला कि 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस -6। तो यहाँ से हम सिंपल से लिख लेते हैं इस फॉर्म में, कंपेयर करने के लिए एक्स स्क्वायर -5/4x हो जाएगा, -6/4 हो जाएगा। आपसे क्या बोला, पी की वैल्यू। तो अगर पी की वैल्यू पूछा है तो यहाँ पर अगर देखो और भी अच्छे से सोल्व कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर -5/4x प्लस -6/4। पी की वैल्यू भी आपके सामने आ गई, कंपेयर करोगे क्यू की वैल्यू भी आपके सामने आ गई, लेकिन इसने बोला ट्वाइस। ठीक है। तो इसका मतलब ट्वाइस है, तो इस यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे तो
ट्वाइस ऑफ पी आपको निकालना है। सॉरी, पी की वैल्यू जो है इस कंपेयरिंग करने के बाद ट्वाइस है किसकी, -5/, यहाँ पर तो आपका पी है तो इसी के साथ कंपेयर करेंगे 5/4, तो आपका सोल्व हो गया -5/2, आपका आंसर ए ऑप्शन। ठीक है। सेम अगर क्यू की वैल्यू पूछे तो क्यू की वैल्यू पूछ ले तो ट्वाइस ऑफ जहां पर क्यू रखा है वहीं पर क्यू की कंपेयर कर दो, -6/4, 2 से 2 गया, 2 से आपका 3 गया, -3। आगे क्यू की वैल्यू आपसे कुछ भी पूछ ले, सिंपल तरीके से सिंपल सोचना है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, तो 19 और 20 दो क्वेश्चन आपके सामने है, तो ये सारे एक एक नंबर के थे। ये आज के वीडियो में हम लास्ट करेंगे। बाकी आपके 2 नंबर के 3 नंबर के धीरे धीरे वीडियोस में आते जाएंगे। ठीक है, इस बात की कोई टेंशन मत लेना। तो बोला कि 19 और 20 में क्या असर्शन रीजन है, तो tangent draw at an end point of diameter of circle are parallel। एक सर्कल है और इस पे ये डायमीटर है, तो ये डायमीटर है, यहाँ पर हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और बोल दिया गया कि पैरेलल है। हाँ भाई, बिल्कुल पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? अगर हम कि सर्कल के बाहर जो भी लाइन है उसको कट करेंगे रेडियस के साथ, तो वो 90 डिग्री का बनाता है। जैसे 90 डिग्री का बनाता हो, दोनों तरफ 90 90 हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इसका असर्शन तो क्या होगा, बिल्कुल राइट है। डायमीटर ऑफ सर्कल इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड। हाँ भाई, बिल्कुल लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। बाकी अगर आप कॉर्ड और निकालोगे तो ये स्मॉलेस्ट होगी, तो सबसे बड़ी लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन होगी, डायमीटर होगी। तो इसके दोनों राइट हैं। और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। हाँ भाई, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन है। अगर आप कोड के अकॉर्डिंग मैच करोगे टेंजेंट को, अगर यहाँ जैसे ये कोड है तो यहाँ पर टेंजेंट बनाओगे, तो ये देखो ये लाइन अनपैरेलल है, तो इसका मतलब रीजन भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला पॉइंट देखते हैं। इफ ग्राफ ऑफ polynomial touch x axis at only one point and the polynomial cannot be a quadratic polynomial। तो यहाँ से एक सिंपल सी बात आपको समझनी है, असर्शन वैसे रॉन्ग है ये, सॉरी राइट है। क्यों राइट है? अगर x जो है ना, अगर एक पॉइंट पर करेगा तो वो क्या होता है, लीनियर। अगर x किसी लाइन को टच, सॉरी कोई लाइन x पॉइंट पर टच करे तो वो लीनियर होती है। और क्वाड्रेटिक कब होगी, क्वाड्रेटिक जब होगी जैसे ये कोई x लाइन है, तो इस तरह से आपकी कट हो जाएगी। यहां से कट हुआ, यहां से कट हुआ, तो ये कट है। तो यहां से आप चेक करोगे तो ये 2 पॉइंटों पे कट है, और इसने बोला है 1 पॉइंट पे। इसने क्या बोला है, 1 पॉइंट पे। जैसे कि ये लाइन मैंने कट कर दिया और यहाँ पर 1 पॉइंट है, तो इस 1 पॉइंट पे क्या होगा, पर लीनियर होगा, ना कि क्वाड्रेटिक होगा, क्वाड्रेटिक होगा। तो ठीक है, तो इसका मतलब असर्शन आपका बिल्कुल राइट है। रीजन की बात कर लेते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन एन इज ग्रेटर देन 1 कैन हैव एट मोस्ट एन जीरोस। तो भाई इसकी ये लाइन भी एक बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर हम किसी पोलिनोमियल की डिग्री को कट करते हैं तो आपका क्या निकलता है, एन जीरोस निकलता है। जितना आप कट करोगे ना उतने ही आपके जीरोस निकलेंगे। ठीक है, तो ये आपका रीजन भी राइट है, तो दोनों ही ठीक है। तो 19 और 20 का जो आंसर होगा वो दोनों ही होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सॉरी, 19 का तो ऑप्शन नंबर ए है आपका। 19 का तो आपका ऑप्शन नंबर ए है और 20 का ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है। तो ये मेरे क्या थे, सारे के सारे ऑप्शनल क्वेश्चन थे, ऐसे रीजन थे, 1 नंबर के क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं। बाकी धीरे धीरे वीडियो में हम सेकंड और थर्ड और मतलब 2 2 नंबर के, 3 3 नंबर के, 5 5 नंबर के और 4 4 नंबर के कुछ क्वेश्चन अपने पास रह चुके हैं। 18 क्वेश्चन रह गए, और उसमें भी क्या है, 18 में भी और टाइप जो है सारे सोल्व करेंगे। तो बने रहिए इस सीरीज में। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।